भक्ति से बोल रहे, अंधभक्ति से बोल रहे, चमचों को मैं बोल दूं, इनके चमचों मोदी के खिलाफ लड़ना है तो चोर चोर मौसेरे भाई, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये सरकार तो बर्बाद कर दिया, कहीं का छोड़ा ही नहीं, नई पीढ़ी तो गई गांव से। राम राम की झूठ है, लूट सके तो लूट। नमस्कार, मैं अविनाश, स्वागत है आप सभी का राम राज न्यूज़ में। फिलहाल हम पहुंचे हैं दिल्ली में और यहाँ पे मोदी जी की जो अपना एक टैग बना हुआ है 400 पार, वो कितना सही है उस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ पे जनता से कुछ पब्लिक है, हम उनसे समझते हैं और उनका राय लेते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि विकास की बातें न करके, विकास के मुद्दे पर न बातें करके हम हिंदू और मंदिर की बात करते हैं। इन्होंने कौन सी विकास की बात करी बताइए? आज तक कोई विकास की बात हुई? कांग्रेस ने कितना काम करके दिखाया? अखिलेश ने कौन सा काम करके दिखाया? बता दीजिए ना। उससे तोना तो मोदी जी ने करके दिखा दिया, योगी जी ने करके दिखा दिया। अखिलेश तो ये कहते हैं, नहीं कराया। अखिलेश कहते हैं कि शुरुआत मेरे समय में हुआ। नोएडा से लेके लखनऊ तक यमुना एक्सप्रेस हाईवे जो योगी जी ने बनाया है, और लखनऊ से लेकर गुजरात तक योगी जी ने बनाया। तो कितने, अरे भैया क्या वो अखिलेश जी का दावा है कि हमने किया था, केवल मोदी जी ने फीता काटा है। बनारस के मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है, नहीं करा है एयरपोर्ट, सुन लीजिए हुआ क्या कि पहले से ही बना हुआ रोड क्या है? ये मोदी ने बनाया है क्या? केजरीवाल ने बनाया, केजरीवाल ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, केजरीवाल ने बना के दिखाया है। मोदी ने क्या किया भाई? मंदिर खाने के लिए आपको देगा? कौन मंदिर खाने को मिलेगा? तो सब ऐसा मंदिर से कुछ होगा? क्यों नहीं है? तुम राम मंदिर के विरोध में हो क्या? हम भी, हम हिंदू हैं, राम मंदिर के विरोध नहीं हो तुम, लेकिन मंदिर से खाने मिलेगा। अगर तुम खाने विरोध क्यों कर रहे हो? तुम फिर विरोध कर खाने के लिए क्यों विरोध कर रहे हो? खाने के लिए मिलेगा। राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हो? जो हाईवे की बात कर रहे हैं वो अखिलेश ने बनवाया। सुनिए, अखिलेश ने बनवाया, मोदी जी ने फीता काटने का काम किया है। यमुना एक्सप्रेस, ये इनका कहना है। सुनिए, अभी के टाइम में, मोदी के टाइम में इतना बेरोजगारी है। जाइए, MBA वाला लड़का, इंजीनियरिंग करने वाला लड़का, सारा 15 कमा कहा सब पढ़ेगा? पढ़ाई बंद कर दो। बेरोजगारी है इंडिया में। देखो, बेरोजगारी तो आज की नहीं है, पिछले 120 सालों से पहले भी थी, ऐसा कुछ नहीं। पहले कोई IAS PCS नहीं था, बेरोजगारी है। लेकिन ये बेरोजगारी उनकी है जो MBA करके स्वयं का धंधा नहीं करे, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब है कहाँ आपके पास? किसको किसको दोगे? पहले से बेरोजगारी तक क्या उसको बैकलॉग बनाकर ढोते रहेंगे? वही चीज, पहले जो बेरोजगारी आपकी बनी हुई है वो तो एक तरफ अपनी जगह स्थिर है ना। अब जो नए बच्चे पैदा हुए, नए आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी नहीं मिल रही है। आपकी जो सीटें हैं वो सारी बुक हैं। करप्शन जो है चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार वालों को मत मिटाओ, भ्रष्टाचार ही मिटाओ। इनका जो काम है भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को नहीं मिटा रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार मिटेगा तो भ्रष्टाचार अपने आप मिट जाएगा। देखिए, हम लोग ये बताते हैं, बीजेपी से अच्छा, बीजेपी से ये सरकार तो बर्बाद कर दिया, कहीं का छोड़ा ही नहीं, नई पीढ़ी तो गई गांव से। बीजेपी से अच्छा था कांग्रेस के राज में वैकेंसी रेगुलर की भी हालत खराब है। ये तो किसी को नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं आ रही है। जब खुद ही बीजेपी में ज्यादा हालत खराब है क्या लोगों की? किस बारे में कर दी है? ज्यादा बेरोजगारी की बात करें या फिर और भी डेवलपमेंट की बात करें तो बीजेपी में ज्यादा कमी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राम नाम की झूठ है, लूट सके तो लूट। बड़े राम राम की झूठ है, लूट सके तो लूट। 25 लाख का ड्रेस पहनते हैं और दूसरे को क्या शिक्षा देंगे? ये कहे जिंदगी भर वो भीख मांगे। क्या भीख मांगे जी? जिंदगी भर क्या भीख मांगे? मैं पूछ, जबकि क्या सभ्यता उसके यहाँ है। आपके गाली दे रहे हो, आपको PM आपके PM नहीं है, आपके PM क्या है? भगवान राम को उंगली पकड़ के राम मंदिर ले जा रहे हैं। ये क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? ये क्या दिखा रहे हैं? आपके PM है, भक्त को, भक्त के अंग भक्त को PM है कि नहीं है? अरे PM ऐसा PM आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं। इतना उसके तर्क आते हैं, इनके उनके कमेंट आते हैं। आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बात तो मैं अंकल से पूछता हूं, इन चमचों को ये बोल दूं, अंधभक्ति से बोल रहा है, अंधभक्ति से बोल रहे, अंधभक्ति से बोल रहे। चमचों को मैं बोल दूं, इनके चमचों के PM है नहीं वे? ये बोलो, सुनिए, चमचों के PM है नहीं वे? ये बोलो, बिहार से हूँ, ये बोलो, मैं बिहार से हूँ। आप पाकिस्तान से हो, सपोर्ट में आप कहीं से भी हो, आपके कहीं से हो, PM को गाली देना क्या किया वो?
मैं पूछता हूँ, आपको पता है, आप पता करो, ये जो नोट जो छपती है, नोट जो छपती है, वो नोट छपी 300 साढ़े 3,000 करोड़ नोट कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? पेपर आता था ना, विदेशों से आता था। अरे आप लोगों को खाली बस हिंदू का कांग्रेस तो मुरेठा बना हुआ है, बस उसी में आप पैसा लेती थी सैनिक। अरे हिंदू सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए, सबसे पहले इंसानियत, सबसे पहले इंसानियत, उसके बाद इंसानियत रहेगी धरती पर। मेरा नाम आयुष दुबे है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं अंकल की जानकारी को प्रणाम करता हूँ। काफी योग्य है, लेकिन अंकल की जानकारी को प्रणाम करता हूँ, काफी योग्य है, लेकिन कुछ तथ्य गलत बताया। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वो हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, किसी के भी हों। यहाँ पे मैं उदाहरण दूंगा माननीय इंदिरा गांधी जी का, जिन्होंने विपक्ष में होते हुए भी अटल जी को यूएन में भेजा था। मुझे ये सीख याद रखनी चाहिए। उसके बाद मैं दूसरा ये बताऊं, आप जो ILO की बात कर रहे थे, अंकल बिहार की बात कर रहे थे, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, तो मुझे 1000 शिकायतें हैं मोदी जी से, लाखों शिकायतें हैं, लेकिन उम्मीद भी उन्हीं से है। न पप्पू से कोई शिकायत है, न कोई उम्मीद है। ठीक है, तो बात करता हूं विपक्ष के किसी एक नेता में, एक मिनट, मैंने आपको मौका दिया। विपक्ष के पूरे भारत के किसी भी एक नेता में ऐसी बात बता दीजिए जो उनका मुकाबला वर्तमान में आधे से भी कर सके। आधे पे कोई नहीं है। ये केजरीवाल पूरी शराब पी गया। पहला ऐसा शिक्षा मंत्री देश का जो शराब घोटाले में गिरफ्तार हुआ, मनीष सिसोदिया, विश्व का पहला ऐसा शिक्षा मंत्री जो शराब घोटाले में गिरफ्तार हुआ है। और इतने ज्यादा लोग, गोवा का चुनाव लड़ा इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए खाए वहां पे। पंजाब का चुनाव हुआ, आतंकवादियों के साथ सोए। और बात करते हैं शिक्षा की, केजरीवाल के पास कोई मुद्दा नहीं। मैं दिल्ली की, अगर आप लोकसभा की बात करेंगे, मैं यूपी भी जाऊंगा, दिल्ली में हूं, तो केजरीवाल के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है। एक आदमी पर पूरी पार्टी डिपेंड है। आदमी जेल में, पार्टी खत्म। बीजेपी क्या है? एक संगठन है। पंजाब में आतंकवादियों के साथ सोए, कैसे आप इल्जाम लगा रहे हैं? राहुल गांधी जी ने कहा था, मैं अभी वीडियो दिखा दूं, राहुल गांधी जी ने जब विधानसभा चुनाव था कि एक आदमी दिल्ली से आया है, वो खालिस्तानियों के साथ सोता है। राहुल गांधी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा था। और मैं एक मजे की बात बताता हूं, जो शराब घोटाला है उसकी जो पहली रिपोर्ट दाखिल कराई थी, वो यहाँ दिल्ली में कांग्रेस ने कराई थी। और आज रामलीला मैदान में वो लोग एकत्र होकर संघर्ष कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को छुड़ाना है। और इसके खिलाफ, आंदोलन के खिलाफ मुकदमा जो दर्ज कराया था शराब घोटाले के खिलाफ, वो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने ही कराया था। किसी बीजेपी ने नहीं कराया था, ED ने नहीं कराया था, CBI ने नहीं कराया था, कांग्रेस ने ही शराब घोटाला बताया था। और आज कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। मतलब अपनी बात से ही हमारे गाँव में इस बात को कहते हैं कि खुद थूके खुद चाट लेना। तो आज कांग्रेस पार्टी विश्व की भारत की सबसे पुरानी पार्टी वही काम कर रही है, थूके चाटने वाला काम कर रही है। और मैं बात करूंगा, आपके एक सवालों का जवाब लेते हैं। विपक्ष में ऐसा कोई नहीं है जो आधे की भी बराबरी कर सके। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि EVM जो है, ये तो जादूगर है, इसका तो कोई कहना ही नहीं है। EVM अगर इनमें मजाल है, अगर इनमें अगर सही मात में दिखाना है, तो EVM हटा के वो चुनाव करवा ले। EVM ओके, मैं यही से आता हूँ। EVM भारत में कब आई है? 1990 से EVM का ट्रायल शुरू हो गया था। जब वो, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, TN शेषन सिंह थे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने। और 1990 से 2014 तक EVM रही, तब कोई घोटाला नहीं हुआ। क्या केवल 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से घोटाले होने लगे EVM में, तब से EVM हैक हो गई। EVM रोज हैक होती है। मेरे जैसे लड़के बोल रहे हो, EVM हैक होती है। मेरा मोदी जी EVM नहीं हैक करते, मोदी जी दिल हैक करते हैं। मैंने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया है, मैं जानता हूं कितना संघर्ष करना पड़ता है। जब आपके आराध्य टेंट में सोते हो और आप लुटियंस रोड पे महल में सोते हो, तो यहां दर्द होता है साहब। और EVM हैक होती रहेगी। जय जय श्री राम। EVM हैक जो हो रही है, क्या आपके मोबाइल हैक नहीं हो रही है? मोबाइल से हैक करके लोग पैसा वसूल लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा था, इसीलिए आप माननीय मोदी जी, महाशय जी, इलेक्ट्रोल बोर्ड जो रहा है, इलेक्ट्रोल बोर्ड सबसे ज्यादा कौन घोटाला किया? बीजेपी घोटाला। EVM की अगर हम बात करें, इन लोगों का सवाल ये है, अगर आपके पास, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, अगर आपके पास किसी का कोई भी ED का, CBI का छाव पड़ता है, आप भाजपा ज्वाइनिंग कर लीजिए, आपका सारा केस समाप्त हो जाएगा। सारा धुल जाएगा। मैंने कहा बहुत बड़ा इल्जाम है। बिल्कुल, मैंने कहा, एक मिनट का, ये वो पुराना वाला भारत नहीं है, ये नया वाला भारत है। एक मिनट, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। कहने का मतलब ये, एक मिनट, लाख बुराइयां, सैनिक बेचारे मारे गए। करने दीजिए मुझे, बात नहीं करते हो। मैं कर रहा हूँ, आप युवा हैं जी, जितने जो काले धन आने की थे, क्या आए?
नोट जो बंदी किया गया, नोटबंदी, क्या वो सक्सेस रही? बिल्कुल बिल्कुल सक्सेस रही नोटबंदी। अरे क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, नोटबंदी सक्सेस नहीं रही। क्या आप क्या बात करते हैं? कितने मैं इसीलिए कहा मैंने कि आपकी जानकारी ठीक है, दिल से होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए, इंसानियत। इसका मतलब आपको कर्मकांड की जानकारी क्या मुझे आदमी लिखा है, इसका मतलब सुनिए, आप बिहार से हैं, आप बिहार से हैं, एक मिनट, आप बिहार से हैं, महावीर मंदिर है, कैंसर का ट्रस्ट चलाता है, भोजन कराता है, लोग बोल रहे हैं मिलता क्या मंदिर से? बेचारा बहुत, अरे सुन तो लो प्रभु, लोग बोलते हैं मिलता क्या है? कैंसर के इलाज किसी भी अस्पताल में जाएंगे, कीमोथेरेपी के लिए भी जाएंगे, 2-2.5-3 लाख रुपए ले हो जाता है, वहाँ पर होता है फ्री में, होता है फ्री में। लोग बोल अरे न्यूनतम होगा। इनका सवाल ये था कि बीजेपी की जो पार्टियां हैं वो विपक्ष पे केवल सीबी और ईडीआई की प्रयोग कर रही है, इनका मुद्दा ये था, और ईवीएम को लेकर के था। जहाँ तक ईवीएम की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया चले जाओ, सभी दल आओ, जांच पड़ताल करो, जितना जहाँ जितना है का, कोई गया, कोई बंदा एक पार्टी से गया, छोटा दल हो या बड़ा दल हो, कोई गया, आप बोलिएगा, कोई गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिनाई किया है। एग्री हैं आप? सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखते हैं आप? विश्वास जरूर है। ईडी की बात आती है, सलाह घोटाले की बात। प्रधानमंत्री जी ने कोई आरोप लगाया केजरीवाल के ऊपर? किसी उनके कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया? कांग्रेस ने लगाया था। एक पहले बात सुनिए आप, पहले आप बात सुनिए। किसी ने आरोप लगाया? प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया केजरीवाल के ऊपर। दिन रात आप 1 रुपए का काम करते, 10 रुपए प्रचार करते हो, ठीक है, दिल्ली का जनता का पैसा है, ठीक है, आप पानी दे रहे हो, बिजली दे रहे हो, लेकिन पैसा आता कहाँ से है? आप प्रचार के बजाय काम करिए। आप ऐसी नीति क्यों लाए हैं जिससे वैट का 3.5 रुपया प्रॉफिट गवर्नमेंट को होता है? सुनिए, माननीय मोदी जी प्रचार में कितने पैसा खर्चा करते हैं, आपको आंकड़ा है? जो राहुल गांधी रैली करते हैं जाके, प्रचार करते हैं जाके, उनका पैसा कहाँ से आ रहा है? उनके पोस्टर बैनर जो बनते हैं, उनका पैसा कहाँ से आता है? बताइए ना, उनका पैसा कहाँ से आता है? हालांकि अंकल कहने का सीधा मतलब है कि देश 2014 में आजाद हुआ और जो भी विकास धीरे धीरे शुरू हुआ 2014 में, यानी कि बच्चा को बड़ा होने में ग्रेजुअली टाइम लगता है, यानी कि बच्चा अभी जो है 10 साल का हुआ है, अब अगर उसको 20 साल का होने दीजिए। अब फिर देखिए, मोदी जी ने खुद कहा है कि अभी तो केवल ट्रेलर मात्र है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आगे सुनिए, अब मैं आपको जवाब देता हूँ कि पैसा कहाँ से आता है चुनाव प्रचार का। एक मिनट मेरी बात सुनिए। 20 साल भिक्षा मांग के पढ़े, मेरी बात सुनिए, भिक्षे मांग के रहे, कब वो एमए किए, कब पीए, कभी बोलते पढ़े ही नहीं है। मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। आपने झूठा प्रधानमंत्री आज तक हुआ है। आप मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट भाई। आप ही चिल्ला के डिग्री मांग रहे थे, तब डीए ने दिया था डिग्री। देखिए, ऐसा अंकल जो बोल रहे थे, अभी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार अगर हम राहुल गांधी की बात करें, देश का सबसे बड़ा, सबसे वयोवृद्धि हुआ आज अगर 55 प्रभु, आज मैं देश के सबसे मजेदार और सबसे वयोवृद्ध युवा की बात करने जा रहा हूं। उसका नाम है राहुल गांधी, जो आज भी अपने आप को 50 साल के होने के बाद ही युवा कहते हैं। उस युवा की इनकम ठीक डबल हो गई है। 10 करोड़ से अभी परसों हलफनामा जो उन्होंने वायनाड में दिया है, जहां से जल्दी भगाए जाने वाले हैं, जहां पे अभी स्मृति ईरानी जी ने अपना रोड शो किया था, वहां से उन्होंने हलफनामा में बताया है कि उनकी आय ठीक दोगुनी हुई 10 करोड़ से, यानी कि 20 करोड़ हो गई है। शहजादे राहुल और राजमाता सोनिया दोनों आज बेल पे हैं, दोनों कुछ नहीं करते हैं और इनकी आय दोगुनी हो गई। किसके राज में 10 साल में? मोदी जी के राज में। तो सुनिए, तो वायनाड से क्यों भगाए जाएंगे? सुनिए, वायनाड से इसलिए भगाए जाएंगे कि देखो, मोदी के खिलाफ लड़ना है तो चोर चोर मौसे रे भाई, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। लेकिन जहां जो लूट का माल है वो बांटना है, तो वहां जो लेफ्ट पार्टी है वो अलग लड़ लेगी। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लड़े, जो छोटे बच्चे नहीं लड़ते हैं, तो विधानसभा में तो अलग अलग लड़ेंगे कि हम अलग मुद्दे हैं, खूब विरोध है। लेकिन पापा आ रहे, मोदी आ रहे, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, तो ये सब मिलके एक साथ आ जाते हैं। इसी को हमारे गाँव में कहा जाता है। तो भी कहते हैं कि मोदी जी अगर वायनाड से लड़े तो नहीं जीत पाएंगे। मोदी जी अगर वायनाड से लड़े, साउथ से लड़े कहीं से, तो नहीं जीत पाएंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। देखो, इसका मैं जवाब दूंगा। साउथ में एक नया नाम उदय हो रहा है, जिसको स्मॉल मोदी कह सकते हैं, वो है के अन्नामलाई। अन्नामलाई को अगर किसी की ताकत हो, जो उसको वहां पे तो एक टैग दे सकते हैं, कह सकते हैं कि मोदी जी बाहरी हैं, तो वहां पे अगर अन्नामलाई के खिलाफ कोई बोल के दिखाए, जो चैलेंज हो, और उसको हरा के दिखा दे, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, तमिल में साउथ के राज्यों में भाजपा थोड़ी सी कमजोर है। भाजपा एक दक्षिणपंथी पार्टी है, जैसा कि सभी जानते हैं, जो उत्तर पार्टी नहीं है। अच्छा, आज की राजनीति कैसी चल रही है, किस प्रकार चल रही है? आप बताओ ना। अरे मैं क्या बताऊं? आप सवाल कर रहे हैं। लोग आज क्या है, इतना बने पैरालिसिस कर दिया है वोटर को, इतना पैरालिसिस कर दिया, बेचारा को एक सिक्का भेजो उसको दे देता है वोट।
तभी मजबूर तो- है बेचारा, वो थोड़े इसीलिए- उसके पास ये ज्ञान नहीं रह गया कौन सही है कौन गलत है। आज के पहले तो 10 साल के पहले आदमी इतना ज्ञानी हुआ करता था, इतना ज्ञानी हुआ करता था। धर्म का अपील सुना दो या तो फिर उसको लालच का अपील अब सुना दो। मैं उस चीज पे आना नहीं चाहता था। अब मैं आपके चैनल राम राज्य के थ्रू इस स्तर पे धर्म पे आता हूँ। आप मैं बहुत देर से बोल रहे थे, मैंने धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं की। धर्म के बारे में क्या जानते हैं जो आप इतनी टिप्पणियां की जा रहे हैं? आपने मेरे तिलक पे भी टिप्पणी की, धर्म पे टिप्पणी की, राम मंदिर पे टिप्पणी की, महावीर जैन मंदिर पे टिप्पणी की। आप धर्म की बात आस्था की चीज है, दिखाने की चीज नहीं है, दिखाने की चीज नहीं है। आप धर्म सद्भावना की चीज है। इसमें दिखाना सुनो, क्या होगा भाई? तिलक तो हिंदू धर्म में लगाया जाता है ना। मेरी बात सुनिए, लोग दिखाते हैं। तिलक तो हर कोई लगाता है हिंदू धर्म में। अच्छा आज के आपके पहले मंत्री जो भी प्रधानमंत्री आप बने, मेरी बात क्या सुनिए ना कभी पहले। उन्होंने दिखाया कि हम पूजा करने जा रहे हैं? बिल्कुल। अरे लोग यूपी में रोजा इफ्तारी करने जाते हैं, दिखाने नहीं जाते हैं क्या? टोपी लगा के मैं पूरा प्रधानमंत्री का दिखाने नहीं बात जाते। कैसी बात? मैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की बात करता हूँ। आइए आइए आइए, एक मिनट मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पेरिस के पोप को बुला करके भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया था। तब सेकुलरिज्म कहाँ चला गया था? तब कोई धार्मिक चीज नहीं हुई थी क्या? ये तो दो चार, एक मिनट, दो चार सम्मान देना गलत है।